जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, द्वारिका के महाविनाश तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ देवर्षि नारद की समय चक्र के अनंत ब्रह्मांड की महायात्रा की कथा लेकर आया हूँ। द्वारिका जो कभी वीणा मृदंग नृत्य उल्लास और भगवान श्री कृष्ण के लीला से गूंजती थी, आज भयंकर श्मशान सी खामोशी में डूबी थी। यदुवंशियों का महाविनाश हो चुका था। उस विनाश को नियति भी नहीं टाल सकी। यदुवंशियों के बीच छिड़ी आपसी कलह, शापित मूसल और लोहे के टुकड़े से बने हथियारों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। जो नगर सोने चांदी से जड़ा था, वो अब राख और खून से लथपथ था। गीली रेत पर देवर्षि नारद चल रहे थे। उनके कदम आज इतने भारी थे कि रेत भी उनके चरणों से सिहर उठती थी। नारद के हृदय में एक अंधकार छा रहा था। वो जानते थे कि उनके आराध्य तथा सखा श्री कृष्ण इस धरातल से अपनी दिव्य लीला समेटने वाले हैं। प्रभास तट के पास प्राचीन कदम्ब वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बैठे थे। उनके मुख पर कोई विषाद नहीं था, वही चिर परिचित रहस्यमयी मनमोहक मुस्कान थी। नारद आँखों से आंसू बहाते हुए दौड़ पड़े। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। नारद बोले, हे नारायण, इस निष्ठुर कलयुग के घने अंधकार में मुझे और इस सृष्टि को अनाथ छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं। आपके बिना यह ब्रह्मांड मेरे लिए सूना हो जाएगा। मेरी वीणा के तार अब कैसे बजेंगे। मेरी भक्ति अब किसके चरणों में अर्पित होगी। श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से नारद को उठाया और हृदय से लगा लिया। उनके हृदय से एक दिव्य सुगंध फैल गई, जो नारद के सारे दुख को दूर कर रही थी। मेरे देवर्षि, शांत हो जाओ। श्री कृष्ण के आवाज़ में गहराई थी। तुम सोचते हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ। इस अनंत सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं हूँ। तुम्हारी पीड़ा का कारण है कि तुमने मुझे केवल एक रूप, एक शरीर, एक समय रेखा में बांध लिया है। आओ, आज मैं तुम्हारे भ्रम को तोड़ता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ नारद के मस्तक पर रख दिया। नारद की चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की ओर खींचती चली गई। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, देवर्षि नारद महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर पीछे छूट रहा है और उनकी चेतना एक प्रकाश की धारा बनकर अनंत में विस्तार पा रही है। समय की सारी सीमाएं टूट गई। सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष, युग सब एक हो गए। पृथ्वी एक नीले कण में बदल गई। सूर्यमंडल, आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमट गया। नारद स्वयं को एक असीम चमकते कर्ण महासागर में पाए। एक ऐसा महासागर जो ऊर्जा, प्रकाश और संभावनाओं से भरा था। श्री कृष्ण अब अनंत प्रकाश पुंज के रूप में उनके साथ थे, जैसे कोई सूर्य से भी बड़ा स्रोत। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, अब हम समय और स्थान की सीमा से पार हैं। अपनी आंखें खोलो। नारद ने देखा, अरबों पारदर्शी ऊर्जा बुलबुले तैर रहे हैं। प्रत्येक बुलबुले में एक अलग ब्रह्मांड, एक अलग सृष्टि चक्र। वो बुलबुले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अलग अलग भी, जैसे अनंत समांतर सृष्टि चक्र। कुछ बुलबुले छोटे थे, कुछ विशाल, कुछ में जीवन प्रारंभ हो रहा था, कुछ में अंत।
श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह अनंत कोटि ब्रह्मांड है। देखो, प्रत्येक में मेरी लीलाएं अलग अलग रूपों में घटित हो रही है। नारद की दृष्टि पहले बुलबुले पर पड़ी। वहाँ त्रेता युग चल रहा था। श्री राम वनवास में थे। नारद देख रहे थे कि श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधवा रहे हैं। हनुमान की सेना समुद्र में पत्थरों को फेंक रही है और श्री राम की आंखों में सीता की चिंता है। लेकिन साथ ही उसी ब्रह्मांड में एक पल बाद श्री राम रावण का वध कर रहे हैं। समय की परतें एक दूसरे पर प्रतिबिंबित हो रही है। दूसरे बुलबुले में सतयुग था। भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो रहे थे। उनका आधा शरीर सिंह का आधा मानव रूप में था। इतना भयंकर कि हिरण्यकश्यप कांप रहा था, लेकिन प्रहलाद की आंखों में शांति थी। नारद ने देखा कि भगवान नरसिंह की दहाड़ पूरे ब्रह्मांड को कपा रही है और उसी क्षण वो प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरे बुलबुले में बाल कृष्ण माखन चुरा रहे थे। गोकुल की गलियों में यशोदा की नज़रों से बचकर। लेकिन कुछ क्षण बाद उसी ब्रह्मांड में गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे। इंद्र की अतिवृष्टि से गोकुल की रक्षा कर रहे थे। नारद ने देखा कि कैसे एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की रास लीला हो रही है गोपियों के साथ चंद्रमा की रोशनी में, जबकि दूसरे ब्रह्मांड में वे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। चौथे बुलबुले में वामन अवतार छोटा सा ब्राह्मण रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हुए नारद ने देखा। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, भगवान वामन विराट रूप धारण कर रहे हैं। एक पग में पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग और तीसरे से बाली का सिर नाप लिए। 5वें ब्रह्मांड में मत्स्य अवतार। वे प्रलय के समय राजा मनु को नाव पर चढ़ाकर वेदों की रक्षा करते हुए। 6ठे ब्रह्मांड में कूर्म अवतार। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए हुए देवता और असुर वासुकी नागरूपी रस्सी को खींच रहे हैं और भगवान कूर्म की आंखों में शांति है। 7वें ब्रह्मांड में परशुरामा अवतार। एक ब्राह्मण योद्धा पिता के अपमान का बदला लेते हुए पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करते हुए। साथ ही उसी ब्रह्मांड में वे राम को धनुष भंग करने पर आशीर्वाद दे रहे हैं। 8वें ब्रह्मांड में बुद्धा अवतार। सिद्धार्थ गौतम ध्यान में लीन बोध वृक्ष के नीचे समाधि में है। नारद ने देखा कैसे बुद्ध करुणा से भरे संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। देवर्षि नारद का सिर चकरा गया। मेरे प्रभु, एक ही समय में राम भी, नरसिंह भी, वामन भी, बालकृष्ण भी, मत्स्य भी, कूर्म भी, परशुराम भी, बुद्ध भी, सब एक साथ यह कैसे संभव है? इन ब्रह्मांडों में समय की परतें एक दूसरे से घुल मिल रही हैं। श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, देवर्षि, यही काल का भ्रम है। जैसे हर बुलबुले से प्रतिध्वनि हो रही हो। तुम्हारे लिए जो बीता कल है, किसी अन्य ब्रह्मांड में वह अभी घटित हो रहा है। कुछ ब्रह्मांडों में घटनाएं तेज हैं, कुछ में धीमी हैं। मेरे लिए भूत वर्तमान भविष्य की कोई सीमा नहीं है। मैं कालातीत हूँ। मैं हर ब्रह्मांड में हर क्षण हर समय समान रूप में मौजूद हूँ। नारद, देखो, एक ब्रह्मांड में कल की अवतार अभी आ रहा है, श्वेत घोड़े पर तलवार लिए कलयुग का अंत करने। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में वह भविष्य है। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारी दुनिया से जा रहा हूँ? मैं हर जगह हर समय में हूँ। नारद, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी वीणा की धुन में। नारद ने महसूस किया कि वे ब्रह्मांड रूपी बुलबुले एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सृष्टि का अनंत चक्र। नारद ने कांपते स्वर से कहा, प्रभु, मैं तो साधारण जीव हूँ, आप अनंत हैं। आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? कृष्ण हंसे।
तुम अपने को साधारण समझते हो। कितने जन्मों की तपस्या ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। श्री कृष्ण की माया से नारद ने अपने पिछले जन्मों की श्रृंखला देखी। सबसे पहले स्वर्ग में एक गंधर्व थे। अहंकार से भरे ब्रह्मा की सभा में देवताओं का अपमान कर दिए। ब्रह्मा ने श्राप दिया, पृथ्वी पर एक निम्न कुल में जन्म होगा और तुम्हारा अहंकार टूटेगा। अगले जन्म में एक दासी के पुत्र बने, नाम नारद पड़ा। एक दिन दासी को सर्प ने डस लिया। महल से सेवकों ने बालक को बाहर फेंक दिया। बालक जंगल में भटकता रहा। एक दिन जंगल में उसे विष्णु भक्त मिले। भजन गाते हुए बालक उनके पास पहुंचा। संतों ने उसे भोजन दिया, विष्णु की कथाएं सुनाई। बालक ने पहली बार नारायण का नाम सुना। संतों की कृपा, बालक वट वृक्ष के नीचे बैठकर नारायण का ध्यान किया। अचानक उसे भगवान की एक झलक मिली। बालक का हृदय हमेशा के लिए बदल गया। संत चले गए, बालक अकेला रह गया। वह जीवन भर नारायण की उसी तड़प में जिया। जंगल में नारायण का नाम जपता, भूख प्यास को भूल गया। बुढ़ापे में उसी वृक्ष के नीचे नारायण का स्मरण करता प्राण त्यागा। प्राण त्यागते समय भगवान ने दर्शन दिए। बोले, तुम्हारी तड़प पूरी हुई। अगले जन्म में तुम सनातन भक्त बनोगे। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। देवर्षि नारद की पूर्व जन्म की स्मृतियाँ पुनः याद हो गई। अब तीनों लोकों में भ्रमण करते, भक्ति फैलाते। लेकिन श्री कृष्ण की लीला के समय श्री कृष्ण के सखा बने। नारद ने देखा इन जन्मों में कितने उतार चढ़ाव थे, लेकिन हर जन्म में भगवान की कृपा। एक जन्म में एक साधु थे, गंगा तट पर तप किए, लेकिन मोह में फंस गए। दूसरे जन्म में एक योद्धा जो युद्ध भूमि में मरकर भक्ति की ओर मुड़े। तीसरे जन्म में एक विद्वान, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भगवान को पाया। हर जन्म एक सीढ़ी था, आत्मा की शाश्वत यात्रा, जन्म मृत्यु से मुक्ति की ओर। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर मरते गए, युग बदलते गए, लेकिन आत्मा नहीं बदली। नारद, जब तुम जंगल में रो रहे थे तो मैं हवा के रूप में तुम्हारे आंसू पोंछ रहा था। जब तुम गंधर्व थे तब भी मैं तुम्हारे संगीत में था। तुम मुझसे कभी अलग नहीं थे। नारद, सब माया है, अलगाव का भ्रम है। दृश्य सिमटे नारद पुनः वापस द्वारिका तट पर थे। अब हृदय में परम शांति थी। श्री कृष्ण का शरीर परम प्रकाश में बदलने लगा। श्री कृष्ण बोले, अब मुझे जाने दो सखा। नारद हाथ जोड़कर बोले, जहाँ जाना हो जाइए मेरे नारायण। मैं जान गया आप कहीं नहीं जाते। आप मेरे वीणा के हर तार में हैं। कृष्ण ब्रह्मांड में नारद के सामने विलीन हो गए। समय के साथ कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा था। नारद नारायण की धुन में रमे तीनों लोक में विचरते थे। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम पहुँचे। वहाँ वेद व्यास उदास बैठे थे। वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखे, पुराणों की रचना की, लेकिन हृदय में खालीपन था। वेद व्यास ने नारद का सत्कार किया। नारद ने पूछा, आपने असीम ज्ञान खोल दिया, फिर यह गलानी क्यों? वेद व्यास बोले, मैंने तप किया, ज्ञान बांटा, लेकिन आत्मा प्यासी है। नारद बोले, हे महर्षि, आपने धर्म कर्म का विस्तार किया, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम की लीलाओं का, शुद्ध भक्ति का प्रेम भाव से गान नहीं किया। धर्म कर्म बांधते हैं, प्रेम भक्ति मुक्त कराती है। आपने नारायण को सखा के रूप में नहीं दिखाया, जो ब्रह्मांड के हर युग में भक्त के साथ खड़ा रहता है। नारद वीणा पर नारायण नारायण का तार छेड़ते अनंत आकाश में प्रस्थान कर गए। व्यास ने समाधि लगाई और रसमय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। हर युग में भगवान और भक्त का प्रेम शाश्वत है, अमर है। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु,
भगवान श्री कृष्ण के साथ देवर्षि नारद के समय चक्र के अनंत ब्रह्मांड की महायात्रा की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।